दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन ने रेंज के बारे में बात करी थी। इस लेक्चर में भी अपन रेंज के बारे में ही बात करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स से अपन लोग रेंज के बारे में ही सीख रहे हैं। अपन लोगों ने सीखा इनसाइड आउटसाइड कैसे डेवलप करना है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी आते हैं वो इनसाइड आउटसाइड से बन जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल एक जगह होता है तो बात आसानी से बन जाती है। लेकिन यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें इनसाइड आउटसाइड नहीं लग सकता। मैंने कहा था कि रेंज निकालने का कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, तो इस लेक्चर में भी अपन रेंज के बारे में ही सीखेंगे, लेकिन इनसाइड आउटसाइड के बारे में कम, और दूसरी और कंसेप्ट के बारे में डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से और क्वेश्चंस अगर रेंज के ऊपर आए तो अपन कैसे सॉल्व करें उनको। जैसे एक कंसेप्ट अपन और सीखते हैं, जैसे कोई फंक्शन आपको दे रखा है, लेकिन ये फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल, इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। इसका मतलब यह है कि अगर फंक्शन डिफाइंड है, यदि फंक्शन डिफाइंड है इन इंटरवल a to b, तब बात करेंगे। मतलब x क्या होना चाहिए? a to b में। तो ध्यान रखना, अभी जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं वो फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा किसी इंटरवल के अंदर, जब आपको बाउंड्री पॉइंट्स दे रखे हैं कि इस x से लेकर इस x तक में फंक्शन बताओ कि ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू कब दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कब दे रहा है, तो आपको ये वाले मेथड यूज करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? कई बार क्वेश्चन में इनसाइड आउटसाइड लग भी सकता है इस मेथड में, कई बार नहीं भी लगता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर कभी भी आपके पास क्लोज इंटरवल आया, ओपन इंटरवल आया कभी भी, और उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन की रेंज पूछे, तो आप ये वाला मेथड लगाओ, जल्दी आंसर आएगा। हो सकता है क्वेश्चन इनसाइड आउटसाइड से भी सॉल्व हो, लेकिन हर क्वेश्चन इनसाइड आउटसाइड से सॉल्व हो ये संभव नहीं है, तो आपको और भी अप्रोचेस सीखने पड़ेंगे। जैसे मैं कहता हूं, देखो आप ये देखो फंक्शन का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है किसी क्लोज इंटरवल a to b में। या मान लो जैसे ये है आपका क्लोज इंटरवल a to b। अब इस क्लोज इंटरवल a to b में ये आपका x एक्सिस है, इस क्लोज इंटरवल a to b में फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीज कर सकता है ना। जैसे इस पूरे क्लोज इंटरवल, जैसे ये लिया अपन ने क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल a to b है, या तो फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीज कर सकता है, या इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन पूरा का पूरा डिक्रीज कर सकता है, या तो इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन मुड़ सकता है, ऐसे मुड़ेगा। अब एक बार भी मुड़ सकता है, 2 बार भी मुड़ सकता है। तो आप ये देखो कि जब x आपका a से लेकर b है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जब आपका x a से b है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, जब आपका फंक्शन मुड़ के वापस से आ रहा है, ऊपर जा रहा है कुछ पार्ट के लिए, कुछ पार्ट के लिए नीचे आ रहा है, तो ये कुछ बिहेवियर है जिनको अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आइए देखें वो बिहेवियर क्या क्या होते हैं। जैसे किसी क्लोज इंटरवल की अपन बात करें a से b में, इससे आगे क्या है? फंक्शन डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे को मतलब नहीं है, मुझे मतलब केवल a से b में है। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल a to b, तो आप यही वाला मेथड लगाएं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेथड तब लगेगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अपन बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं कि इस डोमेन में ही बताइए कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो रेंज बताइए। तो देखो फंक्शन जो a से b में है या तो वो इंक्रीज करेगा, फंक्शन अगर a से b में है या तो वो डिक्रीज करेगा, और फंक्शन अगर a से b में है तो या तो वो ऐसा बिहेवियर देगा, है ना। अब जब फंक्शन पूरा इंक्रीज करता है या पूरा डिक्रीज करता है थ्रू आउट द डोमेन, थ्रू आउट द डोमेन मतलब जो भी इंटरवल दे रखा है आपको, कई बार इंटरवल नहीं दे रखा होता तो आपको इंटरवल निकालना पड़ता है, डोमेन निकालना पड़ता है। इंटरवल के मतलब डोमेन, कभी किसी क्वेश्चन की डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होती है ना, मतलब a से लेकर b हो, तो उन क्वेश्चन में भी ये चलता है। तो कई बार डोमेन आपको निकालना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर देता है कि इस इंटरवल के अंदर इसकी रेंज निकालो, और कई बार ऐसे बाउंड्री फंक्शंस होते हैं या बाउंडेड फंक्शंस होते हैं जिनकी डोमेन हमें निकाल के फिर ये अप्लाई करना पड़ता है। तो वो सारे कंसेप्ट आज अपन सीखेंगे। चलिए, अब अगर a से b में दे रखा है तो फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। अगर फंक्शन प्योर इंक्रीज करे या प्योर डिक्रीज करे, मैं कह रहा हूं केवल इंक्रीज करे, मैं कह रहा हूं केवल डिक्रीज करे, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। क्या कहते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। ध्यान रखना ये वर्ड, मोनोटोनिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन को कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मतलब इनका बिहेवियर कैसा है? मोनोटोनिक, या तो इंक्रीज ही कर रहा है या तो डिक्रीज ही कर रहा है। मोनोटोनिक मतलब लगातार, लगातार बढ़ ही रहा हो, लगातार घट ही रहा हो। हाँ, मेरे को मतलब नहीं है कि b के आगे वापस से घटे कि नहीं घटे, मेरे को केवल देखना क्या है? a से b में। जो मैं वर्ड मोनोटोनिक बोल रहा हूं वो केवल इंटरवल a से b में बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, और कैसे कैसे बिहेवियर हो सकते हैं? और ऐसा बिहेवियर हो सकता है कि फंक्शन मुड़े भी, ऐसा फंक्शन ऐसा भी हो सकता है इस प्रकार से, फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आए, यहां पर और यहां पर रुक जाए। तो जब फंक्शन मुड़ रहा है मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल a से b में फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है
और डिक्रीज भी कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ए से बी में फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ए से बी में फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक, क्या ये बात समझ में? ये बिहेवियर है फंक्शन के पूरा इंक्रीज और पूरा डिक्रीज बताने के बारे में। अगर पूरा का पूरा इंक्रीज और पूरा का पूरा डिक्रीज करा थ्रू आउट द इंटरवल, मैंने वर्ड यूज किया इंटरवल, इसके आगे भी फंक्शन डिफाइन हो सकता है लेकिन उसमें डिक्रीज कर रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ए से बी में मोनोटोनिक है। जैसे एक वर्ड सुनो, यहां से लेकर ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मैं पूछूं तुमसे कि बताओ ए से बी में फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो तुम बोला हाँ इंक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिक। मैं पूछूं तुमसे बी से सी में बताओ क्या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है पूरा, हाँ फंक्शन पूरा डिक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिक। तो बी से सी में मोनोटोनिक है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, ए से बी में मोनोटोनिक है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ए से सी में क्या हो गया, नॉन मोनोटोनिक। तो आपको ये वर्ड समझ में आया, मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि फंक्शन कहां कहां पे इंक्रीज कर रहा है, कहां कहां पे डिक्रीज कर रहा है, पूरा इंक्रीज कर रहा है कि पूरा डिक्रीज कर रहा है, या कई पार्ट में इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो ये उसके बारे में है। तो ग्राफ आपके ये हो सकता है। अब आप ये सोचो कि फंक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो मोनोटोनिक और इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो नॉन मोनोटोनिक थ्रू आउट द इंटरवल ए से बी में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीज कर रहा है, अगर फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, ए पर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, बी पर। तो यहां पर ये हो जाएगा एफ ए और ये कितना हो जाएगा, एफ बी। तो आप बताओ इस पूरे फंक्शन ने मिनिमम वैल्यू क्या ली, एफ ए, मैक्सिमम वैल्यू क्या ली, एफ बी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी, रेंज बिलोंग्स टू क्लोज एफ ए टू क्लोज एफ बी। अगर ए और बी पे क्लोज है, अगर ए और बी पे ओपन है तो यहां पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ओपन आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि फंक्शन पूरा इंक्रीज है, पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है, तो एफ ए और एफ बी पहले वाले पर मिनिमम और दूसरे वाले पर मैक्सिमम। लेकिन अगर फंक्शन थ्रू आउट द इंटरवल पूरा का पूरा डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एफ ए पर मैक्सिमम, एफ बी पर मिनिमम, तो ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू एफ ए, मिनिमम वैल्यू एफ बी, तो बताओ रेंज क्या हो जाएगा आपके लिए, रेंज हो जाएगा क्लोज एफ बी से लेकर एफ ए, क्योंकि यहां पर एफ बी पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, एफ बी पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अगर पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू पहले वाले पे, मैक्सिमम वैल्यू बाद पर। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू पहले वाले पर आएगी, आगे वाले पर आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू पीछे वाले पर आएगी। लेकिन आप ये देखो कि फंक्शन यहां पर ए से बी में मुड़ रहा है। अगर ये फंक्शन मुड़ रहा है तो आप यहां पे देखो, ये वाला पॉइंट क्या होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो आप ये चीज समझिए, क्रिटिकल पॉइंट पे मान लेते हैं ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, हाँ या ना। क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए यहां पे अल्फा हो गया और यहां पर बीटा हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, क्रिटिकल पॉइंट निकलता है बेटा जब कर्व मुड़ता है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट मुड़ता है। तो कर्व मुड़ेगा, अब ये 2 बार भी मुड़ सकता है, 3 बार भी, 4 बार भी, 10 बार भी, 15 बार भी मुड़ सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने भी आ सकते हैं, तो ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब कर्व मुड़ेगा तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। क्रिटिकल पॉइंट तब आता है जब dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0, क्योंकि यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा। और ये अल्फा और यहां से जो x आएंगे दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, बट ये बिलोंग करने चाहिए ए से बी में, क्योंकि जिस इंटरवल में मैं रेंज की बात करूंगा ये उसी इंटरवल के प्राणी होने चाहिए। मान लो अल्फा अगर ए से बी में नहीं है तो मैं अल्फा को देखूंगा ही नहीं। मान लो बीटा अगर ए से बी में नहीं है, मैं बीटा को देखूंगा ही नहीं। मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दोनों ए और बी में है तो मैं उन पर देखूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप ये चीज एनालाइज करिए कि जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन ने मिनिमम वैल्यू कहां पर ली। क्या ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दिख रही है? ये फंक्शन का कर्व है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एफ है और इसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो ये मैक्स हो गया, ये फंक्शन का मिन हो गया। तो बताओ रेंज क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की सारी वैल्यूज, यहां से लेकर यहां तक की सारी वैल्यूज। मतलब यहां पर आपको ये दिख रहा है कि x इक्वल्स टू ए पर मिनिमम आ रहा है और x इक्वल्स टू बी पर मैक्सिमम आ रहा है। सोचो सोचो सोचो, है ना। हमने अल्फा और बीटा निकाल दी डेरिवेटिव 0 करके। अब डेरिवेटिव 0 करके देखो 4 बातें या 5 बातें, 2 बातें आपको देखनी है। एक दीज आर कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स। ए और बी जो कहलाता है, ए और बी,
अगर किसी इंटरवल के अंदर हमें फंक्शन की रेंज बतानी है तो जो इंटरवल है उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, x इक्वल्स टू a एंड b, दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स। ये क्या कहलाते हैं? बाउंड्री पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाउंड्री पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाउंड्री पॉइंट्स कहलाते हैं। क्लियर है कि नहीं? और ये क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बाउंड्री पॉइंट्स तो कभी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, और अगर नहीं गिवन होता तो बाउंडेड फंक्शन के लिए बाउंड्री पॉइंट्स अपने को निकालना पड़ता है डोमेन चेक करके। तो ये हो गया आपके बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालने पड़ते हैं dy by dx इक्वल टू 0 करके। आप ये देखिए कि यहां पर मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? a पर। मैक्सिमम कहां पे आ रही है? b पर। बताओ इस पूरे फंक्शन में मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? x इक्वल टू b पर। क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। और बताओ मैक्सिमम कहां पे आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है x इक्वल टू बीटा पर। तो ये आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक फंक्शन की क्या हो गई? रेंज हो गई। सही कि नहीं? अच्छा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? f ऑफ b से लेकर f ऑफ बीटा। सही कि नहीं? और यहां पर रेंज क्या हो जाएगी? यहां पर रेंज हो जाएगी f ऑफ a से लेकर f ऑफ b। सोचना, सारी चीजें देखते रहो, आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर इस कर्व के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू अल्फा पर है, मिनिमम वैल्यू कहां पर है? बीटा पर। बाउंड्री पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू अल्फा पर आपका मैक्सिमम आ रहा है, x इक्वल टू बीटा पर आपका मिनिमम आ रहा है। तो बताओ रेंज क्या हो जाएगी? f ऑफ बीटा से लेकर f ऑफ अल्फा। ये जब आपने ग्राफ बनाया ये हो गया। अब मैं आपको पूरा इसका मतलब समझा देता हूं। देखो, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो या तो कर्व इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो आपका मिन और मैक्स जो भी आएगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, वो हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स पर आएंगे। मतलब जो इंटरवल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा या तो जो डोमेन से आएगा। ठीक है, या तो फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीज कर रहा है, पूरा का पूरा डिक्रीज कर रहा है, तो आपका मिन मैक्स हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स पर आएगा। या तो इस साइड आएगा या तो उस साइड आएगा मिनिमम वैल्यू, या तो मैक्सिमम वैल्यू आगे एफबी पर आएगा या पहले आएगा। यदि प्योर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं मिनिमम मैक्सिमम निकालता हूं किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, तो बाउंड्री पॉइंट्स पर या तो मेरे मिन मैक्स आता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो बाउंड्री पॉइंट्स पर भी आ सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इन सारे क्वेश्चन के लिए जब भी देखो यहां पर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट पर आया, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बी पर आया और ए पर आया, मिनिमम है ना बाउंड्री पॉइंट्स पर, और यहां पर बीटा पर आ गया, क्या क्रिटिकल पॉइंट बीटा है, तो क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यहां पर क्या क्या? मैक्सिमम वैल्यू अल्फा पर और मिनिमम वैल्यू बीटा पर, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर। तो आप देखोगे यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो या तो मिनिमम मैक्सिमम बाउंड्री पॉइंट्स पर आ रहे हैं, या तो मिनिमम मैक्सिमम कहां पे आ रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स पर। क्लियर है कि नहीं? तो इन्हीं बातों पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी आप किसी क्लोज इंटरवल ए से बी में बात करें तो बाउंड्री पॉइंट्स आपके क्या हो गए? बाउंड्री पॉइंट्स हो गए आपके x इक्वल्स टू ए बी, हाँ या ना, और क्रिटिकल पॉइंट सीपी, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, ये आपके हो गए सीपी, मतलब x इक्वल्स टू अल्फा और बीटा। ये कैसे निकलते हैं? dy by dx इक्वल्स टू 0 के बराबर कर दीजिए, हाँ कि ना। अब dy by dx इक्वल्स टू 0 के बराबर आपने कर दिया। अगर आपका x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा आया तो आप x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू c, x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा निकाल लो। अब इन सब में से लेट्स सपोज से ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम हो गया। इन सब में से x इक्वल्स टू a पर f ऑफ a निकालो, f ऑफ b निकालो, f ऑफ c f ऑफ अल्फा निकालो, f ऑफ बीटा निकालो। इन सब में जो मिनिमम होगा, लेट्स सपोज से ये मिनिमम है और यहां पर क्या आ गया? मैक्सिमम आ गया, है ना। जो वैल्यू मिनिमम होगी वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम। इसका मतलब रेंज क्या हो गई? f ऑफ a से लेकर f ऑफ बीटा। क्लियर है कि नहीं है? या वापस से सुनो कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल a से b में, या तो डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे या तो नहीं निकलेंगे। अगर डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलते इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन का क्या है? डिक्रीजिंग होना। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये बिहेवियर है, और क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहे या तो फंक्शन इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर? वो बताएंगे। तो अगर फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है तो आपका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू या तो बाउंड्री पॉइंट पर आएगा या तो क्रिटिकल पॉइंट पर आएगा। मैंने सारी सिचुएशन बना दी, तो या तो ऐसा होगा। तो इन सब पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, जो सबसे छोटी वो मिनिमम, जो सबसे बड़ी वो मैक्सिमम। अब बात करते हैं कि यदि सर फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं रहा, तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं आना तब होता है क्योंकि कर्व मुड़ ही नहीं। अब यहां पर ए से बी में कर्व मुड़ ही नहीं रहा। अब कर्व मुड़ ही ना, आप कहीं पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पर भी टेंजेंट बनाओ। यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है,
इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाया। बताओ ये लाइन का जो स्लोप है थीटा, क्या वो एक्यूट है? तो थीटा क्या होना चाहिए? 0 से 90 के बीच में है। तो थीटा अगर 0 से 90 के बीच में हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। tan थीटा क्या होता है? dy by dx इज ग्रेटर देन 0, है ना? इसका मतलब ये हो गया कि इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो dy by dx क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में, मान लो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट कब आता है? जब dy by dx को 0 के बराबर कर रहे हैं, तो dy by dx 0 के बराबर आ ही नहीं रहा। अब अगर वो 0 के बराबर नहीं आ रहा तो आप रेंज रख के देख लो, जो आपको डोमेन रखे ना ए से बी, उसकी कुछ वैल्यूज रख के देख लो, बाउंड्री पॉइंट्स रख के देख लो, या बीच की कोई वैल्यू रख के देख लो। अगर फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ए पर मिनिमम, बी पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं ज्यादा यहां पर खिचड़ी नहीं बना रहा, तो बस इतना सा बोल रहा हूं, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो बताओ dy by dx क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और आप यहां पर देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो थीटा आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या होगा? अप टू, मतलब थीटा क्या हो गया आपका? 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। तो इसका मतलब tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा आपका नेगेटिव हो गया। tan थीटा का नेगेटिव हो गया तो dy by dx भी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो यहां पर मैं सिंपल भाषा में ये बोल सकता हूं कि यदि इफ फंक्शन is decreasing in close a to b, then dy by dx less than 0। तो अगर आपका फंक्शन डेरिवेटिव dy by dx लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल a से b में। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी f ऑफ a पर, मिनिमम क्या आएगा? b पर। तो ये पूरा कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बेसिस पर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि मैं आपको समझाऊं। इनके अलावा और कोई ग्राफ बनता ही नहीं है। देखो फंक्शन आएगा, इंटरवल दे रखा होगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब उस इंटरवल के लिए अगर डिफरेंशिएशन पूरा पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, तो रेंज क्या होगी? f ऑफ a से लेकर f ऑफ b तक। अगर पूरा का पूरा डिक्रीजिंग तो रेंज क्या होगी? f ऑफ b से लेकर f ऑफ a तक। अगर dy by dx 0 आ रहा है उस इंटरवल के अंदर और उससे जो x की वैल्यू आ रही है वो a और b के बीच में ही होनी चाहिए, वो a और b के बीच में ही होनी चाहिए। तो आप सारी वैल्यूज निकालें x a b अल्फा बीटा पर। ऐसा जरूर नहीं कि अल्फा बीटा 2 ही निकलेंगे, हो सकता है डेरिवेटिव करने पर cp 3 निकल जाए, क्रिटिकल पॉइंट 3 निकल जाए, 4 निकल जाए, हो सकता है 0 भी निकले। अगर 0 निकल रहा है तो ये केस होगा, 1 2 या 3 केस निकल रहा है। अगर एक बार निकल रहा है तो कर्व एक बार मुड़ा, 2 क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे हैं तो इसका मतलब कर्व 2 बार मुड़ रहा है। यहां पे जैसे अल्फा बीटा मैंने ग्राफ बना रखा है 2 के लिए, तो कर्व 2 बार मुड़ रहा है। मान लो अगर 3 बार होता तो कर्व 3 बार मुड़ता, ऐसे 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 करके, और वो नेचर कैसा भी होता, लेकिन 3 बार मुड़ता क्रिटिकल पॉइंट। तो आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट लिखने हैं, सब पर वैल्यू निकालनी है। इन सब में से जो छोटा होगा वो मिनिमम, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आइए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और मैं आपको समझाता हूं। अब कई बार आपको इंटरवल दे रखा होगा और कई बार इंटरवल नहीं दे रखा होगा, तो आपको डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन ही आपका इंटरवल है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन कहां पर होता है? डोमेन में। तो कभी भी ऐसा लगे कि भैया इसका डोमेन एक रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है, एक क्लोज इंटरवल आ रहा है, एक ओपन इंटरवल आ रहा है जिसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा, तो बस सीधा यही तरीका लगाएं और खुशियां पाएं। जैसे जैसे एक पैटर्न के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, कभी क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, जैसे x माइनस का a प्लस का ये हो जाएगा रूट ओवर b माइनस का x। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, जिसमें दे रखा है b इज ग्रेटर देन a। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब एक प्रकार का ये क्वेश्चन है और y इज इक्वल्स टू दे रखा है एक x माइनस a माइनस का रूट ओवर b माइनस का x। ये दे रखा है फंक्शन। देखो दो प्रकार के, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, अब आप खुद बुद्धि से दिमाग लगाओ कि यहाँ पे इंटरवल नहीं दे रखा, बस यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। जस्ट लाइक कि अब यहां पर x कौन कौन से चलेंगे। मुझे पता है कि यहां पे जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। कैसे रेस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि रूट हमेशा डिफाइन होता है जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 है 0 से बड़ी हो। अब बताओ, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि x a या a से बड़ा होना चाहिए। क्यों क्यों कैसे? क्योंकि x माइनस का a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट तभी डिफाइन होगा। और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि b माइनस का x इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है ताकि ये भी डिफाइन हो जाए और ये भी डिफाइन हो जाए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटरसेक्शन x इज लेस देन इक्वल टू b। बताओ इंटरवल क्या आ गया? a से b। बोलो सही है कि नहीं? अब ये क्लोज इंटरवल a से b में आ गया, हाँ या ना? अब यहां पर आपका बाउंड्री पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? bp।
बीपी हो जाएंगे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ये आपके बाउंड्री पॉइंट्स हो गए। अब ये देखना है कि कर्व यहां पर क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर सीपी, मैं इस कर्व को करता हूं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो dfx बाई dx हो जाएगा। अब आप पहले ही बताओ x की पावर n का डेरिवेटिव मेरे ख्याल से आप सब लोगों को आता है, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, n x की पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव भी आता होगा, क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, मतलब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, मतलब क्या हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 1/2। तो ये सीधा याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले में लगाओगे तो 1/2 रूट ओवर एक्स, हाँ या ना। तो कुछ डेरिवेटिव आपको पता होने चाहिए। और मेरे ख्याल से आपको चेन रूल भी आता होगा कि पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, फिर अंदर जाते जाएंगे उसका डेरिवेटिव करते जाएंगे। चलिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो बताओ ये रूट का डेरिवेटिव कितना होता है। रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, ये ना मैंने कहा ना, रूट का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट लफड़े का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट लफड़ा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, x माइनस का a प्लस का, अब देखो अंदर क्या है, x माइनस का a। अब x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, a का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस का, अब इस रूट का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 रूट ओवर लफड़ा। लेकिन इस लफड़े के अंदर आज क्या है, b माइनस का x, तो b का तो 0 हो गया, और x का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस का 1। तो ये अपन ने dy बाई dx निकाल लिया। बोलो सही कि नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम dy बाई dx क्या करते हैं, 0 के बराबर। तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/2 रूट ओवर x माइनस का a इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर b माइनस का x, हाँ कि ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर b माइनस का x इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस का a आ गया। अब इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो b माइनस का x इक्वल टू x माइनस का a, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x इक्वल टू कितना, a प्लस b, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस b बाई 2। अब a और b के बीच में a प्लस b बाई 2, इससे बड़ा इससे छोटा, हाँ कि ना। तो हम तीनों पर वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ a पर, f ऑफ b पर और f ऑफ a प्लस b बाई 2 पर, हाँ या ना। अब मान लो जो मिनिमम है वो मिनिमम, जो मैक्सिमम मैक्सिमम। मान लो मिनिमम यहां पर आया और मान लो मैक्सिमम यहां पर आया, तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका, रेंज f ऑफ a पर जो वैल्यू आएगी वहां से लेकर f ऑफ a प्लस b बाई 2 तक जो वैल्यू जाएगी वहां तक, ये आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। मान लो ये फंक्शन डेरिवेटिव 0 हो ही नहीं रहा, तो आपको चेक करना पड़ेगा इस इंटरवल के अंदर फंक्शन डेरिवेटिव 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर नहीं हो रहा इसका मतलब आगे बढ़े, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, या तो पूरा पॉजिटिव होगा या तो पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया। अब मैं आपको यही क्वेश्चन पूरा एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। क्लियर है। तो आप देखो कई बार आपको डोमेन खुद निकालनी पड़ती है, और डोमेन क्या आ गया, एक बाउंडेड एक इंटरवल आ गया। अगर डोमेन एक बाउंडेड इंटरवल है तो मैं कहूंगा यही सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इनसाइड आउटसाइड से नहीं होगा, आराम से इनसाइड आउटसाइड से होगा, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। जब आप इस फंक्शन का स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक्स और एक्स माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर एक रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी, और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आती है तो क्वाड्रेटिक आपका इनसाइड फंक्शन हो गया, वहां से लेकर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इनसाइड आउटसाइड से। लेकिन हमारे पास जब बढ़िया मेथड है कि किसी क्लोज इंटरवल के अंदर अपन कैसे चेक करेंगे, तो बेटर है आप ऐसे ही चेक करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे एफ एक्स दे दिया मैंने आपको कितना, रूट ओवर एक्स माइनस का 1 प्लस का रूट ओवर 3 माइनस का एक्स, हाँ कि ना। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। ये अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो देखो आपको पता है एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है ताकि 0 हो जाए, रूट के अंदर 0 आ जाए, या 1 से बड़ी हो सकती है ताकि रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा कि x की वैल्यू 1 चलेगी या 1 से बड़ी चलेगी। इंटरसेक्शन आपने कहा x की वैल्यू 3 चलेगी या 3 से छोटी चलेगी, तभी तो ये रूट डिफाइन होगा, क्योंकि 3 से बड़ा रखूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा रूट के अंदर। तो आपने दिमाग भी लगा दिया, अदरवाइज आप कंडीशन भी लगा सकते हो। तो चलो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई कि x 1 या 1 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा आ गया। अब आप इस बात को समझिए कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं f' x, तो बताओ क्या आएगा, 1/2 रूट ओवर x माइनस का 1 प्लस का, है ना। अब देखो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 है ना, x का डेरिवेटिव 1, और ये देगा प्लस का 1/2 रूट ओवर कितना, 3 माइनस का x। एवरीबॉडी, तो 1/2 रूट ओवर 3 माइनस का x आ गया। अब बताओ 3 का डेरिवेटिव कितना, 0, और माइनस x का डेरिवेटिव कितना, माइनस का 1। तो यहां पर आपने बाउंड्री पॉइंट्स तो आपके ऐसे आ गए 1 और 3 से, यहां पर बाउंड्री पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड 3। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फॉर सीपी, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, f' को 0 के बराबर करना है। जैसे ही f' को 0 के बराबर करोगे तो 1/2 रूट ओवर x माइनस 1 इक्वल टू 1/2
2√3 माइनस का x। आपने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, ये 2 से 2 काट दिया। तो बताओ x माइनस 1 का रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल टू √3 माइनस का x हो गया। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस का x। तो यहां पर कितना आएगा, 2x बराबर कितना 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब ये x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है कि नहीं है इस इंटरवल के अंदर। तो इसका मतलब आपके बाउंड्री पॉइंट्स तो 1 और 3 हो गया। बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया, x इक्वल टू 2। अब मान लो कि क्रिटिकल पॉइंट अगर ऐसा होता कि वैल्यू तो आती लेकिन इसके अंदर नहीं होता तो मैं वो लेता ही नहीं। तो बताओ x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 2 पर, x इक्वल्स टू 3 पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते। आइए निकालें, चलो। तो x इक्वल्स टू 1 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं तो यहां पर रखो 1, x इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 1 कितना हो जाता मेरा, बताओ, √1 माइनस का 1 0, और यहां पर हो जाता प्लस का √3 माइनस का 1 कितना, √2। आया कि नहीं आया। यहां पर अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 रखने पर ये कितना हो जाएगा, √1, और यहां पे कितना 3 माइनस का 2 कितना 1, तो √1। तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 + 1। अगर मैं यहां पे 3 रखता हूं तो यहां पे f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, √2। बताओ मिनिमम क्या हो गया, √2 मिनिमम है, और मैक्सिमम क्या हो गया, 2 मैक्सिमम है। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी √2 से लेकर 2। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ये बात सबको समझ में आई? इस तरीके से अपन क्वेश्चन करते हैं। आइए अभी इस पे नहीं जाते क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूं प्लस वाले पे। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आइए एक और एग्जांपल अपन देखें। एग्जांपल y इज इक्वल टू, अगर मैं देता हूं आपको √x माइनस का 1 प्लस का √4 माइनस का x, अगर अपन ने ऐसी बात करी तो x माइनस का 1 का रूट प्लस का √4 माइनस का x। अब आप बताओ यहां से आप डोमेन निकाल सकते हो कि यहां पर 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए तभी रूट डिफाइन होगा। तो x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, इंटरसेक्शन यहां पे x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए, तो 4 या 4 से छोटी। सीधा आपने डोमेन निकाल लिया कि x आपका 1 या 1 से बड़ा हो गया और 4 या 4 से छोटा। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलिए, तो बाउंड्री पॉइंट्स अगर मैं देखूंगा तो बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे 1 और 4, मतलब इसी इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफाइन है और इसी इंटरवल के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। आओ, फॉर सीपी क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या मैं कर्व को डिफरेंशिएट कर दूं, dy/dx इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो dy/dx 0 करूंगा तो dy/dx कितना हो जाएगा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट लफड़ा, और लफड़े का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और फिर आएगा प्लस का 1/2 √4 माइनस का x। हाँ या ना? तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 √1, अब 4 का डेरिवेटिव कितना 0, और माइनस x का डेरिवेटिव कितना माइनस का 1। सही है, और इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये हो जाएगा 1/2 √x माइनस का 1 इक्वल टू 1/2 √4 माइनस का x। ये 2 से 2 गया, तो यहां पर कितना आएगा, √4 माइनस का x बराबर √x माइनस का 1। क्या मैंने स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे आएगा 4 माइनस का x बराबर x माइनस का 1। तो x 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी 5/2। जो वैल्यू आ रही है पहले आंखों से देखो, क्या वो 1 और 4 के बीच में? हाँ, 2.5 1 और 4 के बीच में होता है। अब आप निकालें सारी बातें। अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। बताओ बीपी कितना है, बीपी है आपका 1 और 4। बताओ सीपी कितना है आपका, सीपी है आपका 5/2। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ 1 पर वैल्यू निकालूंगा, f ऑफ 4 पर वैल्यू निकालूंगा, f ऑफ 5/2 पर वैल्यू निकालूंगा। तो 1 पर अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो देखो 1 पर वैल्यू, तो 1 पर अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और ये कितना √3। अगर मैं 4 पर वैल्यू निकालता हूं तो 4 पर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। और अगर मैं 5/2 पर वैल्यू निकालता हूं तो 5/2 माइनस का 1, तो ये कितना 3/2 का रूट, ये हो जाएगा 3/2 का रूट। और यहां पर अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा कितना 4 माइनस का 5/2, तो 5/2 2.5, तो ये हो जाएगा 1.5। तो ये भी कितना हो जाएगा √3/2। तो कुल मिलाकर बताओ 2√3/2 बना, तो ये कितना हो जाएगा √6। अब आप देखो मिनिमम है √3, मैक्सिमम है √6, तो इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो आएगी √3 से लेकर √6, मिनिमम से मैक्सिमम। कई बार ऐसा भी होता है कि फंक्शन इंक्रीज ही कर जाए, तो भैया यहां पर क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा तो मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, 1 पर, मैक्सिमम 3 पर। मान लो फंक्शन डिक्रीज करता तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कहां पर आती, 4 पर, और मैक्सिमम वैल्यू किस पर आती, 1 पर। अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा तो यहां पर ये 1 होता, ये 4 होता, तो ये मिनिमम हो जाता, ये मैक्सिमम हो जाता अगर डिक्रीज करता तो। लेकिन अभी तो ये है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब वैसा का वैसा सेम पैटर्न का क्वेश्चन अगर मैं माइनस के साथ आपको करवाता हूं, प्रोसेस विल बी सेम, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज आप ये देखो,
और शानदार बात मैं बताता हूं, कभी भी रूट ओवर एक्स माइनस का ए प्लस का रूट ओवर बी माइनस का एक्स आ जाए तो बताओ इसकी रेंज क्या निकाली थी आपने? ये जैसे क्वेश्चन क्या दिया था यहाँ पे, रूट ओवर एक्स माइनस का 1 प्लस का रूट ओवर 3 माइनस का एक्स, यही था क्वेश्चन, है ना। अब आप इसकी रेंज निकालने का सीधा शॉर्टकट देखो, ये एफ एक्स, ये इसकी रेंज निकालने का जो तरीका होता है वो होता है रूट ओवर बी माइनस ए से लेकर रूट ओवर 2 इंटू बी माइनस ए, खत्म, सीधा रेंज आ जाएगा, सीधा रेंज। अब बताओ यहां पर b कौन है? b है आपका 3, यहां पर a कौन है? a है आपका 1, तो a 1 है, b 3 है, तो सीधा रेंज आ जाएगी रूट ओवर 3 माइनस 1 मतलब b माइनस ए से लेकर रूट ओवर 2 इंटू 3 माइनस 1। तो बताओ यहां पे रूट 2 था और यहां पर 2 इंटू रूट 2 कितना? रूट 4, तो यहां पे रूट 2 और ये 2, क्या ये बात समझ में आई? सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव की गारंटी नहीं है लेकिन पॉजिटिव हमेशा आएगा। जैसे यहां पर बात करो, ये हो जाएगा x माइनस का a में a कितना हो जाएगा? a आपका 1 हो जाएगा और बताओ b आपका कितना हो जाएगा? b आपका 4 हो जाएगा। तो सीधा अगर मैं शॉर्ट ट्रिक लगाऊं तो रूट ओवर b माइनस ए, तो b माइनस ए कितना? 4 माइनस का 1 से लेकर रूट ओवर 2 इंटू बी माइनस ए कितना? ये, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखना रूट 3 से लेकर कितना? रूट ओवर 6, सीधा आंसर आ गया, हाँ या ना। ये पूरा डेरिवेशन से निकलता है, तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं कि इस वाले पैटर्न का, रूट ओवर एक्स माइनस ए माइनस का रूट ओवर बी माइनस का एक्स। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब एक पैटर्न क्वेश्चन अपन इसमें कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ओवर, दे दिया मैंने x माइनस का 1 माइनस का रूट ओवर x प्लस का, यहां पे दे दिया अपन ने प्लस का 1 और यहां पे दे दिया माइनस का 2, क्लियर है। तो रूट ओवर एक्स माइनस प्लस का 1 माइनस का रूट ओवर दिस, अब बीच में क्या आ गया? माइनस आ गया, इसी बात का खेल है। अब देखते रहिएगा सारी चीजें कि ओ यहां पे 2 माइनस का x कर दो, तब क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। हाँ तो ये एग्जांपल नंबर अपन 3 ले लेते हैं, ठीक है। रूट ओवर एक्स माइनस का x प्लस का 1 माइनस का रूट ओवर 2 माइनस का x। अब आप सबसे पहले बताओ डोमेन क्या है। तो यहां पर x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0, और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो 2 माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? -1, और यहां पर हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 2। तो यहां पर तो x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी, यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 या 2 से छोटी, दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 या -1 से बड़ी और 2 या 2 से छोटी। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये आपका हो गया -1 से बड़ा और 2 या 2 से छोटा। तो आपका बाउंड्री पॉइंट आ गया, तो बीपी क्या होगा? ये बीपी है और ये बीपी है। अब क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट सीपी क्या मैं कर्व को डिफरेंशिएट करूं? अगर मैं कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं, जैसे dy बाई dx अगर अपन करें, तो dy बाई dx करेंगे तो क्या होता है? रूट का डेरिवेटिव कितना? 1/2 रूट ओवर x प्लस 1, हाँ या ना। और यहां पर माइनस है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 रूट ओवर 2 माइनस का x। बताओ 2 का डेरिवेटिव कितना? 0, माइनस ऑफ x का डेरिवेटिव -1, तो यहां पे इक्वल टू 0। तो ये 1/2 रूट ओवर x प्लस 1 प्लस का 1/2 रूट ओवर 2 माइनस का x इक्वल टू 0। अब आपको यहां पर रुकना है, ठीक है। अब आप इसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो गलती करोगे और गलती होने के चांसेस पूरे हैं। यहीं पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको यहां पे पता पड़ जाए कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा। बच्चे इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, एक चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। देखो कैसे, यहां पर ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर दोनों क्वांटिटी के पॉजिटिव जो है उनका सम करूंगा तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। यदि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो 0 कैसे हो गया? हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल के अंदर ये 0 नहीं है, ये 0 से बड़ा है, क्योंकि रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव dy बाई dx क्या है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां पे क्या आया? रूट आया और यहां पे प्लस आ गया। पता है प्लस क्यों आया? क्योंकि पहले माइनस था और अंदर वाले का जो x का डिफरेंशिएट किया तो उसका जो कोएफिशिएंट आया नेगेटिव, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। अगर dy बाई dx पॉजिटिव है तो बताओ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इंक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव तभी होता है जब फंक्शन का बिहेवियर ऐसा होता है। तो थीटा क्या होता है? एक्यूट, तो टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, हाँ या ना। अब इंक्रीजिंग है तो बताओ मेरे को कि -1 और ये 2 है, तो मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी? -1 पर। तो आंसर आएगा f ऑफ -1 से लेकर f ऑफ 2 तक। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, -1 कितना हो गया बताओ?
-1 पर ये 0 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√3 से लेकर यहां पर अगर मैं बात करूंगा 2 की, तो 2 की बात करता हूं तो यहां पे ये 0 हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा, √3। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका आंसर है। अब बच्चे जो गलती करते हो, पता है क्या करते हैं बच्चे गलती, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर मैं रॉन्ग मेथड की बात करूं, डब्ल्यू मतलब क्या है, रॉन्ग मेथड, तो बच्चे डेरिवेटिव तो निकाल देते हैं dy/dx, वो यहां पे 1/2 x प्लस 1 प्लस का 1/2 ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस का x। डेरिवेटिव निकाल दिया, उनको मतलब ही नहीं है, इंटरवल देखा, सीधा डिफरेंशिएट करना चालू कर दिया और डिफरेंशिएट करते 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 2√x प्लस 1 बराबर माइनस का 1/2 माइनस का x। तो यहीं पे बच्चे गलती करना चालू कर देते हैं कि एक रूट पॉजिटिव और ये रूट भी पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकता है, वो तो काटते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं। तो 2 माइनस का x का रूट बराबर माइनस का √x प्लस 1, तो यहां पे कर दिया उन्होंने स्क्वायरिंग, कोई मतलब ही नहीं, एक पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकता है। तो ये आप इग्नोर करते हुए चलते हैं कि 2 माइनस का x बराबर कितना, x प्लस 1, स्क्वायरिंग कर दी। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपने ये हरकत कर दी, ये हरकत कर दी, तो बेटा देखो 2x बराबर कितना 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और बच्चे बहुत खुश होते हैं, इतना खुश कि कोई हद ही नहीं है। देखो क्योंकि -1 और 2 के बीच में 1/2 आ रहा है और वैल्यू निकालना चालू कर देते हैं। तो ये अप्रोच एकदम गलत है, क्योंकि यहां पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, 0 हो ही नहीं सकती। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो गया आपका रॉन्ग मेथड, इसलिए आपको ये यूज नहीं करना है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपके मन में इच्छा हो रही है कि सर ऐसा भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है क्या, जैसे पहले वाले पे था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। देखो कैसे, माइनस का √b माइनस a से लेकर √b माइनस a तक, खत्म, खेल खत्म, इजी, वेरी इजी। तो b माइनस का a और ये हो गया ऐसा। अब बताओ a ये है और b ये है, तो यहां पर अगर मैं a की बात करूं, यहां पर a को देखो, आपकी क्वांटिटी कैसे लिखी हुई है, x माइनस ऑफ -1। आपको पहले x माइनस a वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर a और b देखना पड़ेगा, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 माइनस का x। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ a कितना है, तो तुम बोलना -1। मैं तुमसे पूछूं बताओ b कितना है, तो तुम बोलना 2। हाँ कि ना? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब -1 और ये b कितना हो जाएगा 2। अब आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, रेंज y बिलोंग्स टू कितना, माइनस का √b माइनस a, तो 2 माइनस a माइनस 1 से लेकर कितना √b माइनस a, तो ये 2 माइनस ऑफ -1, तो ये आपका रेंज हो गया, खत्म। तो y बिलोंग्स टू कितना, माइनस का √3 से लेकर √3। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो कहां पर ध्यान रखना है, कहां पर इग्नोर करना है, ये सारी चीजें आपको डेरिवेटिव बताएगा। आइए एक और प्रश्न करें। जैसे एक क्वेश्चन है, अब आप बताओ कि आपको इन क्वेश्चंस की, जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया और इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था fx इक्वल टू कितना √x माइनस a प्लस का √ कितना b माइनस x, तो आपको इसकी और इसकी दोनों की रेंज डायरेक्ट पता होगी शॉर्ट ट्रिक से। इसकी रेंज कितनी थी, √b माइनस a से लेकर कितना 2 रूट के अंदर 2 इंटू b माइनस a, तो आपको ये इनकी रेंज पता पड़ गई, हाँ कि ना? तो अब बताओ अगर ये किसी क्वेश्चन के अंदर एज अ पार्ट बनकर आ गए, तो क्या ये आपके अब इनसाइड फंक्शन का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज अब आपकी शॉर्ट ट्रिक की तरह काम कर गई। तो फिर आप इनसाइड आउटसाइड लगाएं। जैसे मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन आपको देने का। क्वेश्चन देखो, फाइंड रेंज, और रेंज में है फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू log बेस 2 √x माइनस का 4 प्लस का √6 माइनस का x। अब आप बताओ ऐसा कोई पार्ट है जिसकी रेंज आप निकाल चुके हो या निकालना आज आपने सीखी है? बिल्कुल हाँ सर, इसकी रेंज हम निकाल चुके हैं, निकालना आज ही सीखी है। कैसे? √x माइनस का 4 प्लस का √6 माइनस का x। तो ट्रेडिशनल मेथड तो ये है, लेकिन हमारे पास तो शॉर्ट ट्रिक है। मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको z मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं इसको? z। अब आप सोचो इसकी रेंज मेरे को निकालना आती है, ये रहा, ये प्लस वाला फॉर्म है, ये प्लस वाला फॉर्म है। तो आंसर क्या आएगा इसका, z बिलोंग्स टू कितना √b माइनस a, दिस इज b एंड दिस इज a। b आपका 6 है, a आपका 4 है, ओनली 4। तो 6 माइनस 4 से लेकर कितना √2 इंटू 6 माइनस का 4, ये आपकी रेंज हो गई। तो बताओ z क्या आया, √2 से लेकर कितना, ये हो जाएगा आपका 2। सोचो 2 इंटू 2 कितना होगा 4 का रूट कितना होगा 2। अब आप मुझे बताओ कि z अगर आपका z मतलब z क्या होता है, √x माइनस का 4 प्लस का √6 माइनस का x, अगर आपका √2 से लेकर 2 है, तो बताओ log बेस 2 है। बेस अगर 1 से बड़ा होता है log के अंदर तो इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग log अप्लाई करता है। अब मैं इनसाइड आउटसाइड लगा रहा हूं, मेरे को एक ऐसे फंक्शन की रेंज पता है जिसके पास वेरिएबल है और उसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है।
तो वहां से क्वेश्चन चालू करूंगा, आउटसाइड की रेंज निकालूंगा। तो इनसाइड की रेंज मैंने निकाली शॉर्ट ट्रिक से, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। अब मैं बाहर वाला फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन बाहर वाला फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग होने के नाते यहां पर साइन चेंज नहीं होगा। तो log बेस 2 ये हो जाएगा रूट ओवर x माइनस का 4 प्लस का रूट ओवर 6 माइनस का x, और यहां पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू कितना 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1/2। तो आपका जो आंसर आया fx की रेंज आई दैट बिलोंग्स टू 1/2 क्लोज से लेकर 1 क्लोज। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो आज आप लोगों ने इस फंक्शन की रेंज निकालना सीखी। अब इसी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में रेंज को ही कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।